माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत 62,000 के तकरीबन शिक्षकों की संख्या को लेकर के बात आ रही है कि इनकी बड़ी जीत हुई है। बड़ी जीत इनकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के हो गई है, सर्विस सिक्योरिटी को लेकर के हुई है। क्योंकि जब नया आयोग बना हुआ था तो नए आयोग के साथ एक नियमावली में परिवर्तन हो गया था, जिसके साथ एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी कार्यरत अध्यापकों को। खास करके वो अध्यापक जो मैनेजमेंट के स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो प्रबंध तंत्र के अंतर्गत आने वाले स्कूल हैं और माध्यमिक शिक्षा से ही सेलेक्ट होकर के ये जाते हैं, चयन बोर्ड की ही परीक्षा से सेलेक्ट होकर के जाते थे, लेकिन मैनेजमेंट के अधीन इनको काम करना पड़ता था। तो ऐसे में कई बार नियम परिवर्तित होने के कारण मैनेजमेंट का दबाव इनके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करता था, जिससे इनकी सिक्योरिटी को खतरा था, जॉब सिक्योरिटी या सर्विस सिक्योरिटी को खतरा था। अब यहाँ पर आपको हर एक बात डिटेल तौर पर समझाएंगे। शिक्षकों के सुरक्षा का कवच बहाल कर दिया गया है। धारा 18 और 21 क्या है? धारा 18 और 21 इस सेशन में आप सभी को यह बात समझ में आएगी। ये उन अध्यापकों को भी फायदेमंद होने वाला है जो भविष्य में टीजीटी पीजीटी से सेलेक्ट होकर के स्कूलों में जाने वाले हैं, है ना, जो मैनेजमेंट के स्कूलों में नौकरी करने जाने हैं। वो धारा 18 और 21 का मतलब है सेवा सुरक्षा। अब क्या है सेवा सुरक्षा, उसे फिर से लागू कर दिया गया है। तो हम सभी लोग इस 18 और 21 को ध्यान में रखते हुए समझते हैं, हर एक बात को समझते हैं। आपको देखिए, 62,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नौकरी अब सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत हुई है। नौकरी से जुड़ी अनिश्चितता जो इनकी थी वो समाप्त हो गई। सर्विस सिक्योरिटी का अधिकार इनका वापस मिल गया। क्या है, पूरी बात को समझते हैं। पुराना क्या था? देखिए, 1982 का जो एक्ट पुराना नियम था, उसमें मैनेजमेंट अपनी मर्जी से शिक्षक को नहीं हटा सकता था, चयन बोर्ड की अनुमति जरूरी थी। लेकिन नए आयोग के बनने के साथ ये पुराना वाला अधिनियम क्या था, वो खत्म हो गया था। अब यहाँ पर 2023 का जो नया आयोग बना, इसमें धारा 18 और 21 जो था, सुरक्षा का नियम जो था, वो शामिल नहीं किया गया था। नतीजा ये हुआ कि पिछले 2.5 साल से शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था और आए दिनों ये घटनाएं देखने को मिलते थे कि मैनेजमेंट के दबाव में या मैनेजमेंट का शिकार टीचर होता रहा है। अब ऐसे में हुआ क्या, सुरक्षा के अभाव का परिणाम जो था वो शोषण और भय को जन्म दिया था। मनमानी कार्यवाही की गई, स्कूल मैनेजमेंट शिक्षकों पर मनमानी कार्यवाही करने लगा था। निजी रंजिश के चलते शिक्षकों को सस्पेंड या बर्खास्त करने का डर था। बिना किसी चेक और बैलेंस के नौकरी का खतरा बना हुआ था। अब ऐसे में हुआ क्या, सरकार का फैसला और गलती सुधारी गई। सरकार इस मुहिम में या इस दिशा में कदम उठा रही है। सरकार ने नए कानूनों में वापस पुराने नियमों को जोड़ने का निर्णय लिया है। धारा 18 और 21 को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में शामिल किया जाएगा। मैनेजमेंट की ताकतों पर फिर से क्या लगेगा, अंकुश लगेगा। धारा 21 शिक्षकों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। ये है क्या, मैनेजमेंट के खिलाफ सुरक्षा देता है। यह धारा मैनेजमेंट को शिक्षक के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने से रोकती है। मुख्य सुरक्षा है कि बिना चयन बोर्ड की मंजूरी के कोई भी बर्खास्त नहीं कर सकता है टीचर को। जो मैनेजमेंट बर्खास्त करने की सोचता है वो नहीं कर सकता है। बर्खास्तगी और पद घटाने पर रोक लगा दी गई है। मैनेजमेंट का निर्णय क्या होगा, बोर्ड की लिखित मंजूरी जरूरी होगी, तब जाकर के कार्रवाई होगी। मैनेजमेंट किसी भी शिक्षक या प्रधानाचार्य को सीधे नौकरी से नहीं निकाल सकता है और पद या वेतन कम नहीं किया जा सकता है। ये अधिकार निश्चित तौर पर बहुत जरूरी था, जो कि पिछले दिनों जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के कारण उस नियमावली में खास करके 21 और 18 पर खतरा आ गया था। अब यहाँ पर अगर 60 दिनों में बोर्ड ये सस्पेंशन पास नहीं करता है तो वह अपने आप रद्द माना जाएगा और शिक्षक की पूरी सैलरी मिलेगी और शिक्षक की नौकरी को खतरा नहीं होगा। धारा 18 की बात करें तो तदर्थ नियुक्ति को लेकर के है, इस पर नियंत्रण कर दिया गया है। यह धारा तब लागू होती है जब चयन बोर्ड 2 महीने तक परमानेंट शिक्षक नहीं भेज पाता है। ध्यान से समझिए, ये मैनेजमेंट के स्कूल को अधिकार था कि अगर चयन बोर्ड परमानेंट स्कूल में टीचर नहीं भेज रहा है तो वो तदर्थ शिक्षक की नियुक्ति कर लेते थे। मैनेजमेंट तदर्थ शिक्षक रख सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वरिष्ठता और योग्यता के नियम का पालन अनिवार्य है। मतलब उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो टीचर के पास होनी चाहिए। अब हम तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। सुरक्षा कवच के बिना 2023 में जो आयोग था, मैनेजमेंट के पास निकालने की पूरी ताकत थी। नियुक्ति पर आयोग का कंट्रोल कम था और शिक्षकों में भय का माहौल था। अब सुरक्षा कवच के साथ जो बहाल नियम होगा, बिना बोर्ड की मंजूरी के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। नियुक्ति केवल वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर होगी। निडर होकर पढ़ाने को लेकर के आजादी मिलेगी। एक तरीके से अध्यापक को मानसिक शांति मिल रही। उसके अपने जॉब सर्विस सिक्योरिटी की बात अगर हम करें, ये बहुत जरूरी था। यह अध्यापकों के मन में एक भय व्याप्त था,
वो अपने कार्य को लेकर के कहीं न कहीं आश्वस्त नहीं थे। शिक्षकों के लिए इसके मायने स्वतंत्रता और सम्मान आ गया। निडर शिक्षण होगा, शिक्षक अब बिना किसी दबाव या डर के पढ़ा सकेंगे। शोषण से मुक्ति होगी, मैनेजमेंट निजी खुन्नस का शिकार अब नहीं होना पड़ेगा और शिक्षक पद की गरिमा और स्थिरता क्या हो गई, बहाल हो गई है। पूरी मुख्य बातों को अगर एक नजर में देखें तो सिंपल सी बात यह है कि धारा 21 सेवा सुरक्षा, बिना बोर्ड की अनुमति के ना बर्खास्तगी होगी ना डिमोशन होगा। निलंबन नियम 60 दिनों में बोर्ड का अप्रूवल नहीं तो सस्पेंशन नहीं होगा। धारा 18 जो है, तदर्थ नियुक्ति में मनमानी नहीं होगी, नियमों का पालन जरूरी होगा और इससे प्रभाव होगा कि 62,000 शिक्षकों का भविष्य तकरीबन यहां पर सुरक्षित हो गया है। शिक्षकों के हित में उठाया गया कदम है, सराहनीय कदम है। सरकार को इस पर अमल की है, सरकार इसको लागू करे, एक बेहतरीन पहल सरकार की तरफ से है अध्यापक बंधुओं के लिए। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं और जो भविष्य में माध्यमिक के अंतर्गत जाएंगे, टीचर बनेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो स्कूलों में टीचर बनने जाएंगे, मैनेजमेंट के स्कूलों में टीचर बनेंगे, पेमेंट सरकारी मिलेगी, स्कूल मैनेजमेंट के होंगे, ये उनके लिए सिक्योरिटी हो गई एक तरीके से। तो इस सेशन में उम्मीद करेंगे कि आप सभी को जानकारी पर्याप्त रूप से मिल गई होगी। धारा 18 और 21 आपने समझ लिया होगा, जॉब सिक्योरिटी, सर्विस सिक्योरिटी भी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।